हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की। कल मैंने पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ तक करवाया था, बर्न्स वंस फिंगर तक। उसके आगे से मैं आज करा रही हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जितने भी मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस कराए हैं ये प्रीवियस ईयर की हैं। और जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस होती हैं या वन वर्ड होती हैं, सारे क्या होते हैं, एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो जैसे सबसे पहला था, उस दिन मैंने सबसे आखिरी कराया था बर्न वंस फिंगर, मतलब टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रैवल। ठीक है, मतलब खुद को परेशानी में डालना, इसका मतलब होता है। उसके बाद बात करते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ द एंड्स। इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, मतलब फालतू में पैसा खर्चा करना, इसका मतलब होता है। ठीक है, बर्न द कैंडल एट बोथ द एंड्स। उसके बाद है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है कि स्टडीइंग टिल लेट नाइट, यानी जो देर रात तक मेहनत करते हैं, या पढ़ाई से रिलेटेड है कि जो देर रात तक पढ़ते हैं, जो काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको उनके लिए ईडियम क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। उसके बाद है बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है हॉट इशू। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है हॉट इशू, यानी जैसे ईडियम से पता चला, बर्निंग इशू मतलब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा हो, उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है बरी द हैचेट। इसका मतलब टू एंड हॉस्टिलिटी, यानी कि जो भी दुश्मनी उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, इसका मतलब होता है। उसके बाद है बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि नॉट रेगुलर, इरेगुलर रुक रुक कर जो काम किया था, उसके बाद है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। उसके बाद है बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है बाय एनी मीन्स, यानी किसी भी तरीके से। ठीक है, यानी गलत या सही किसी भी तरीके से का मतलब होता है बाय हुक और बाय क्रुक। उसके बाद क्रोकोडाइल टीयर्स, हमने बहुत सुना होगा क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू, मतलब फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी झूठा आंसू बहाना, है ना। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब एक कॉन्कैक्टर स्टोरी। इसका मतलब होता है कि कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कि जैसे मनगढ़ंत कहानी होती है, उसको हम कॉक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं। उसके बाद है चिकन हार्टेड का मतलब कोवार्डी, यानी जो डरपोक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, चिकन हार्टेड। च्यू द कट का मतलब होता है मेडिएट करना, यानी किसी चीज़ को मनन करना। ठीक है, मेडिएट करना। उसके बाद है कैट्स पॉ का मतलब होता है पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए टूल, यानी कहने का मतलब हो कि अपने किसी स्वार्थ के लिए किसी को व्यक्ति का प्रयोग करना, उसको हम बोलते हैं कैट्स पॉ। उसके बाद कैच टर्टर का मतलब होता है कि शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना। ठीक है, यानी कैच टर्टर का मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब अचानक किसी चीज़ से किसी परेशानी से सामना होना, इसका मतलब होता है। उसके बाद है कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब ट्रबलसम लाइफ। ईडियम से पता चला कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होगा, कि कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब ट्रबलसम लाइफ। उसके बाद है कैस्टल इन द, अगला है कैस्टल इन द एयर का मतलब होता है डे ड्रीम, यानी दिन में सपने देखना, इसका ईडियम होता है कैस्टल्स इन द एयर। उसके बाद है कास्ट पल्स बिफोर स्विन का मतलब राइट थिंग इन ए रॉन्ग हैंड। ठीक है, यानी किसी ऐसे इंसान के सामने ऐसी बात करना, या कोई ऐसी चीज़ देना जो उसके लायक नहीं है, या बात नहीं उसके, ऐसी कोई चीज़ उसको देना जो उसके यूज़ की नहीं है, यानी कि उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। या कह सकते हैं कि जैसे बंदर के हाथ में नारियल दे देना, या किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य ना समझे। हाँ, ये करेक्ट होगा कि ऐसी व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य ना समझे। तो कास्ट पर्ल बिफोर स्विन। उसके बाद क्रॉस सॉल्ड का मतलब टू क्वारल, यानी टू फाइट। ठीक है, सॉल्ड मतलब होता है तलवार, और क्रॉस सॉल्ड ईडियम से पता चल रहा है कि कुछ लड़ाई से रिलेटेड है, टू क्वारल होगा। आज के लिए बस इतने ही ईडियम थे। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।